तो चलिए ऐसे सीधा आपको ले चलते हैं राजस्थान के जोधपुर की ओर, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। वो कभी महान नहीं बन सकता। राष्ट्र नायकों का गर्व और सैनिकों का सम्मान ही राष्ट्र को महान बनाता है। और क्रीड़ा भारती ने इसी अभिप्रेत के साथ में कारगिल विजय दिवस दूसरी बार जोधपुर में मनाने का संकल्प किया है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग पिछले वर्ष के कारगिल विजय दिवस के साक्षी बने होंगे, लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में वो कारगिल विजय दिवस का उत्सव जो एक है अनूठा आयोजन था। भारत के सीमा पर सैनिकों ने जिस तरह के शौर्य साहस का प्रदर्शन आज से इतने वर्ष पूर्व किया था, उसकी स्मृतियों को साकार करने का ऐसा अवसर क्रीड़ा भारती ने दूसरी बार जोधपुर के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का संकल्प किया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस बार उस आयोजन समिति के अध्यक्ष के नाते काम करने का दायित्व क्रीड़ा भारती ने दिया है। मैं क्रीड़ा भारती का उसके लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र की सेवा का इससे बेहतर अवसर कोई नहीं हो सकता। आज जब मैं आप सब लोगों से इस विषय पर बात कर रहा हूं, तब इसका अभिप्रेत केवल एक कार्यक्रम का महिमा मंडन करना मात्र नहीं, अपितु ऐसे एक अनूठे राष्ट्रीय संकल्प के साथ में, राष्ट्रीय जन जागरण के साथ में, राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाने का ये जो अनूठा प्रयास है, हमारी पीढ़ियां हमारे सैनिकों के शौर्य पर, साहस पर, बलिदान पर गर्व कर सकें, उनके साथ में जुड़ सकें, उन स्मृतियों को चिरस्थायी बना सकें। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक नागरिकों तक इस विषय को पहुंचाने का एक अवसर है। उस अवसर के लिए मैं आज आप सबके साथ में उसके जो है जुड़ा हूं। मित्रों, एक कार्यक्रम जिस तरह से सामान्यतया कारगिल के जुड़े हुए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में एनुअल फंक्शंस पर होते हैं, ये मात्र वैसा कार्यक्रम नहीं है। अब तो हमारे जोधपुर की पर्वतीय श्रृंखलाओं को, कारगिल की विभिन्न चोटियों जिन पर भारत की सेनाओं ने अपना अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, चाहे वो टोलोलिंग होगा, चाहे वो .5140 होगा, चाहे वो टाइगर हिल होगा, चाहे वो श्रीपिंगा होगा, उन सारी चोटियों को विजय करने के लिए जिस तरह के साहस का प्रदर्शन किया था, विभिन्न चरणों में उसको एक बार प्रतीक रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, सजीव रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि लोग ये अनुभव कर सकें, लोग उसको देख करके प्रेरणा प्राप्त कर सकें कि हमारे सैनिक कितनी कठिन परिस्थिति में, कितने दुख और तकलीफ के साथ में उस समय लड़ रहे थे। इस कार्यक्रम का एक भावनात्मक पक्ष ये भी होगा कि इस कार्यक्रम में हम कारगिल के शहीदों का और कारगिल के सैनिकों का सम्मान करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ में हम अनेक ऐसे ज्ञात अज्ञात सेना के लोग जिन्होंने इस राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च समर्पण किया, या राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए एक सजग सीमा प्रहरी के रूप में अपना योगदान किया, उन सब के प्रति भी हम सामूहिक कृतज्ञता का भाव वहां ज्ञापित करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरे विश्वास के साथ में ये बात कहता हूं कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रभक्ति जो है वो केवल उसके सीमाओं की सुरक्षा तक नहीं होती। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी ने देश में जो आंतरिक संकट था, नक्सलवाद की समस्या थी, जो 250 से ज्यादा जिलों में फैल चुका था, उसे समाप्त करके जिस तरह से देश को आंतरिक सुरक्षा और एक शांति का वातावरण दिया, एक स्थिरता और स्थायित्व का वातावरण दिया है, निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति के दृष्टिकोण से ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय। लेकिन उसके साथ साथ में हमारा समाज उन सब ऐसे